हेलो एंड वेलकम सर, क्या हाल चाल। सर अभी अपन क्या करने वाले हैं, ये बताओ। देखो, हमने लास्ट क्लास में क्या निपटाया था, आपका कोरिलेशन एंड रिग्रेशन वाली बातें करते हुए चले थे। और रिग्रेशन को अपन ने बाय बाय बोला था। लेकिन अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि अपन को क्वेश्चंस करने हैं। सर कौन सा, सेट ए सेट बी सेट सी? सर सेट ए सेट बी सेट सी फटाक से करते हैं, लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, सेट सी में परेशान मत होना ज़्यादा। उसमें गिने चुने क्वेश्चन है जो मैं आपको करवाऊंगा। क्यों सर, क्यों? जो रिपीटेटिव होंगे उसको मैं स्किप करूंगा, जो कंसेप्चुअल होंगे उसको मैं कवर करते चलूँ। देखो, पहला क्वेश्चन देखते हैं सेट ए में। बाई वेरिएट डेटा। सर बाई वेरिएट का मतलब, वेरिएट मतलब वेरिएबल, बाई मतलब दो, दो वेरिएबल वाला डेटा। आर द डेटा कलेक्टेड फॉर टू वेरिएबल इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम? नहीं। टू वेरिएबल, मोर देन टू वेरिएबल? नहीं। टू वेरिएबल एट द सेम टाइम, टू वेरिएबल एट डिफरेंट टाइम? सर तो मैं बताऊं, टू वेरिएबल एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। आज के दिन में दोनों का कंपैरिजन होगा, ऐसा नहीं मेरा आप आज देख रहे हो और किसी मेरे फ्रेंड को आप बुढ़ापे में चेक कर रहे हो, तो उसके बुढ़ापे में और मेरी जवानी में दोनों को कंपैरिजन करोगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम में दो वेरिएबल को चेक करना है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? फॉर अ बाई वेरिएट फ्रीक्वेंसी, फॉर अ बाई वेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल हैविंग पी प्लस क्यू क्लासिफिकेशन, मतलब क्या? आ, आपका जो एक्स कॉमा वाई था, अपन बनाए थे कोऑर्डिनेट्स, उसके ऑर्डर्ड पेयर जो थे, एक तरफ पी था एक तरफ क्यू एलिमेंट्स थे। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितने हो जाएंगे? पी इंटू क्यू, पी इंटू क्यू, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप पी बनाओगे, यहाँ पे आप टेबल में क्यू बनाओगे, तो टोटल सेल्स कितने हो जाएंगे? पी इंटू क्यू, ठीक है। सम ऑफ द सेल फ्रीक्वेंसीज इन अ बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल मे बी, सम ऑफ द सेल फ्रीक्वेंसीज इन अ बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल मे बी जीरो। सर नेगेटिव नहीं हो सकते? नेगेटिव फ्रीक्वेंसी कभी नेगेटिव होगी क्या? सर मेरे पास ना फोर, मेरे पास फोर एप्पल है, समझ में आया? मेरे पास माइनस फोर एप्पल है, कुछ भी। तो इट कैन बी जीरो बट इट कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है। तो चलो, फॉर अ पी इंटू क्यू बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन इज, मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन इज, मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन इज। देखो, एक डिस्ट्रीब्यूशन पी को लेके बना सकते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूशन क्यू को लेके बन सकता है, तो टोटल नंबर ऑफ मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कितने हो जाएंगे? सर टू, ठीक है। कैसे सर? मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार, एग्जाम्पल जो यहाँ पे था। ये देखो, ये बाईवेरिएट टेबल है, ये बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल है। इससे अपन बाईवेरिएट, ये रहा मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। एक बार मैथ स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स को लेके बनाया है, एक बार मैथ्स के मार्क्स को लेके बनाऊंगा। भाई दो ही वेरिएबल है तो दो ही टेबल बन सकती है मैक्स टू मैक्स, ठीक है। ये कौन से केस में? सर ये आपके मार्जिनल वाले में। कंडीशनल में और ज़्यादा बन जाएगी ना, कंडीशनल में ज़्यादा बन सकती है, कंडीशनल में पी प्लस क्यू हो जाएगी। मैक्सिमम नंबर ऑफ कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन इज, तो पी प्लस क्यू। सर मैं आपको चीज़ भी बता देता हूँ, क्या? देखो, या फिर इसका कॉपी करते हैं। सर ये वाला क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आया ना, मैं आपको विद एग्जांपल अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप समझो इस चीज़ को। देखो, मार्जिनल में क्या होता है? सर मार्जिनल टेबल में क्या होता है, अपन किसका इस्तेमाल करते हैं? मैथ्स, मार्क्स एंड स्टेट्स, और यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसी, एक टेबल। मैथ्स, मार्क्स इन मैथ्स और टोटल, ये दो टेबल, ठीक है। तो मार्जिनल में कितनी टेबल बन सकती है? मार्जिनल में सर दो, जितने वेरिएबल उतनी टेबल, जितने वेरिएबल उतनी टेबल। लेकिन सर कंडीशनल, कंडीशनल का क्या मतलब होता है कि सर आप मेरे को ना मार्क्स इन स्टेट्स बताओ, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड मैथ्स में जीरो से फोर तक है, तो कितनी टेबल बन जाएगी? एक ये, इसको लेके, फिर प्रोवाइडेड मार्क्स इन मैथ्स फोर से एट तक है, तो एक ये, इसको लेके, तो समझो एक, दो, तीन, चार, पाँच, सिमिलरली ऐसे में एक, दो, तीन। मतलब आप समझ रहे हो कि कंडीशनल में होता क्या है कि पर्टिकुलर मार्क्स दे देता है मैथ्स के, फिर बोलता है स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स बताओ उस रेंज के अंदर मैथ्स के, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि भाई कंडीशनल में क्या होता है? पी प्लस क्यू होता है, कंडीशनल में पी प्लस क्यू, कंडीशनल में पी प्लस क्यू हो जाता है मैक्सिमम, ठीक है सर।
चलो आगे बढ़े। यस सर आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्या बोल रहे हैं, जस्ट अ सेकेंड ना। फोने बहुत आती है यार। 6 वाला क्या बोल रहे हैं, कोरिलेशन एनालिसिस एम्स एट। कोरिलेशन एनालिसिस, जो अपन कोरिलेशन वाला एनालिसिस करते हैं वो क्या चीज के लिए काम आते हैं, प्रिडिक्टिंग वन वेरिएबल फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ अदर। सर ये तो रिग्रेशन में होता है, प्रिडिक्शन वाला काम रिग्रेशन में होता है। एस्टैब्लिशिंग रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, ठीक है सर, एस्टैब्लिशिंग रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। measuring the extent of relation between two variable, सर डी बोथ। कोरिलेशन में अपन क्या करते हैं, एक तो चेक करते हैं रिलेशन है कि नहीं, दूसरा कितने हद तक है, क्योंकि अपन जो रैंक कोरिलेशन निकालते हैं या आपको प्रोडक्ट मूवमेंट निकालते हैं वहां पे पॉइंट्स में निकालते हैं, है ना। हाँ जी सर, ठीक है। 7th वाला रिग्रेशन एनालिसिस इज कंसर्न विथ, regression analysis is concerned with establishing a mathematical relationship between two variable, ठीक है। एक तरीके से बोल सकते हैं इक्वेशन बनाते थे, लाइन बनाते थे। मेजरिंग द एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन, सर एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन किस में होता है, कोरिलेशन में, कोरिलेशन में होता है एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन। प्रिडिक्टिंग द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट, प्रिडिक्टिंग द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स दिया तो वाई निकालना है, ठीक है। तो एक तो क्या मैथमेटिकल रिलेशन, कौन सी लाइन का फॉर्मूला लगेगा, दूसरा एक की हेल्प से दूसरे को निकालना, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, बहुत एएनसी। सर एक आपको टर्म बताई थी कि दो वेरिएबल है आपस में डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, किसी थर्ड पार्टी के थ्रू रिलेटेड है, स्प्यूरियस, स्प्यूरियस कोरिलेशन, इट इज अ बैड रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, इट इज अ लो कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, इट इज कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल हैविंग नो कैजुअल रिलेशन, ठीक है। सर ये वाला हो जाएगा, आपस में इन दोनों के कैजुअल रिलेशन है ही नहीं, ठीक है, उसके बीच में रिलेशनशिप निकालने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। स्कैटर डायग्राम इज कंसिडर फॉर मेजरिंग लीनियर रिलेशनशिप, कर्विलीनियर रिलेशनशिप, वो तो सर दोनों हो सकता है ना। अगर एकदम लीनियर हो गया तो परफेक्टली कोरिलेशन, थोड़ा ऐसा हो गया ऐसे ऐसे कर्व में तो परफेक्ट नहीं होगा, लेस देन वन होगा, ठीक है, तो बोथ हो जाएगा। इफ प्लॉटेड पॉइंट्स इन अ स्कैटर डायग्राम लाई फ्रॉम अपर लेफ्ट टू लोअर राइट, मतलब क्या, अपर लेफ्ट टू लोअर राइट यानी ऐसे जा रहे ग्राफ, तो ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि एक्स बढ़ने से वाई कम हो रहा है, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, if the plotted points in a scatter diagram are evenly distributed, if a, just a second ना फोन आ रही है यार, देखो क्या बोल रहे हैं, if the plots are scattered are evenly distributed, क्या बोल रहे हैं evenly distributed यानी कि कहीं पे भी कुछ भी रैंडमली, then correlation is zero, कोई कोरिलेशन नहीं है, कभी भी कहीं पे भी आप प्लॉट कर रहे हो, ठीक है। if all the plotted diagram, if all the plotted points in a, plotted नहीं सर, plotted points in a scattered diagram lie on a straight line, सिंगल लाइन, या तो ऐसी लाइन या तो ऐसी लाइन, तो लाइन सीधी हो सकती है ऊपर की तरफ या तो ऐसे नीचे की तरफ, ठीक है। देन इट इज अ परफेक्ट पॉजिटिव, हाँ सर हो सकता है, परफेक्ट नेगेटिव हो सकता है, बोथ ए एंड बी, सर बोथ कैसे होगा, अगर ऐसे होगा तो ऐसे थोड़ी ना होगा, तो होगा आइदर ए और बी, ठीक है सर, आइदर ए और बी। कोरिलेशन बिटवीन शू का साइज और इंटेलिजेंस, इस वीडियो का थंबनेल में भी वही दिया हुआ है, शू के साइज और इंटेलिजेंस, कि सर आपका पैर बड़ा है तो आप ज्यादा इंटेलिजेंट हो, नहीं कोई कोरिलेशन नहीं है, जीरो। कोरिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ एन ऑटोमोबाइल एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, सर अगर स्पीड बढ़ाऊंगा, स्पीड बढ़ाऊंगा, गाड़ी अगर स्पीड में चलेगी तो मैं ब्रेक दबाऊंगा, एक बात बताओ, यहाँ पे है ब्रेक लग रही है, दो कार है, ठीक है, ये एक कार है इधर जा रही है, ये एक कार है इधर जा रही है, यहाँ पे इन्होंने लगाया ब्रेक, अगर ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल रही है और ये चल रही है 120 किलोमीटर पर आवर, मेरे को बताओ रुकने के पहले जैसे ही मैं ब्रेक दबाया, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ के दोनों रुक गए, नहीं, रुकने के पहले सबसे ज्यादा डिस्टेंस कौन ट्रेवल करेगा, आप बोलोगे सर ये तो यहाँ आके रुक जाएगा, लेकिन ये थोड़ा आगे चला जाएगा क्योंकि ये स्पीड में है, तो ब्रेक दबाएंगे तो ऐसा नहीं कि तुरंत रुक जाएगा इस बाजू वाले के साथ, थोड़ा और आगे जाके रुकेगा, ठीक है। तो सर जितनी स्पीड उतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिफोर अप्लाइंग ब्रेक, मतलब आफ्टर अप्लाइंग एंड बिफोर स्टॉपिंग, डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक्स,
ब्रेक दबाने के बाद कितना डिस्टेंस तक ट्रेवल कर रहे हैं, जितनी ज़्यादा स्पीड रहेगी उतना ज़्यादा ट्रेवल करेगा, तो पॉजिटिव कोरिलेशन है, ठीक है। स्कैटर डायग्राम हेल्प अस टू फाइंड द नेचर ऑफ कोरिलेशन, हाँ सर पॉजिटिव है नेगेटिव है, सही है। कंप्यूट द एक्सटेंट, ना 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 ना, कि आर की वैल्यू कंप्यूट नहीं कराता है, इसे बताता है पॉजिटिव है नेगेटिव है। ऑब्टेन मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू रिलेशन, 15 का सी भी नहीं होना चाहिए, 15 का ए होना चाहिए, 15 का ए होना चाहिए, ठीक है। मैथमेटिकल रिलेशन तो तब होता है ना जब उसमें उसकी वैल्यू के बारे में बात करता, कमेंट करता। सर कार्ल पियर्सन, जिसका नाम लेके आप थक गए थे, कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट, हाँ, इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग कोरिलेशन फॉर एनी टाइप ऑफ रिलेशन, फॉर लीनियर, फॉर कर्वी लीनियर। तो मैं आपको एक बात बोलूं, इट इज यूज्ड फॉर लीनियर रिलेशन ओनली, ये चीज़ आप ध्यान रखना, लीनियर रिलेशन ओनली, तभी अपन वो फॉर्मूला लगा पा रहे हैं, ठीक है। तभी जो कोवेरिएंस अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई वाला जो फॉर्मूला है ना, अपन तभी लगा पा रहे हैं, ये अपन अज्यूम कर रहे हैं कि लीनियर रिलेशन है उनमें, ठीक है। ठीक है सर। प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन इज कंसिडर फॉर नेचर, हाँ सर, आर प्लस है कि माइनस है। फाइंडिंग द अमाउंट ऑफ कोरिलेशन, हाँ सर, आर की एग्जैक्ट वैल्यू निकलती है, तो क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। इफ द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज पॉजिटिव, मतलब दोनों में पॉजिटिव कोरिलेशन है, देन द पॉइंट्स इन अ स्कैटर डायग्राम टेंड्स टू, पॉजिटिव है मतलब नीचे से ऊपर उठेगा, एक्स बढ़ेगा तो वाई भी बढ़ेगा, तो नीचे मतलब लोअर लेफ्ट अपर राइट, लोअर लेफ्ट से लेकर अपर राइट तक, ठीक है। व्हेन आर इक्वल टू वन, आर वन कब होता है, जब परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। ऑल द पॉइंट्स इन अ स्कैटर डायग्राम वुड ऑन अ स्ट्रेट, देखो आर इक्वल टू वन कब होता है, जब ये स्ट्रेट लाइन है और ऊपर की तरफ एक्स बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ रहा है, तो पॉइंट्स कहां से कहां तक जाएंगे, लोअर लेफ्ट से लेकर अपर राइट तक, लोअर लेफ्ट टू अपर राइट, ठीक है। यस सर। प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ कोवेरिएंस बिटवीन द टू वेरिएबल टू द प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। सर फॉर्मूला क्या होता है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, यही होता है। यस सर, यही होता है। किस चीज का, आर की वैल्यू, इन केस ऑफ प्रोडक्ट मूवमेंट। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। क्या ये क्वेश्चन अभी तक देख के आपको हार्ड लग रहे हैं, क्या नहीं लग रहे हैं, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अब आप समझो, ठीक है। कोवेरिएंस बिटवीन टू वेरिएबल, कोवेरिएंस बिटवीन टू वेरिएबल, कोवेरिएंस बिटवीन टू वेरिएबल इज, covariance between two variable is either positive or negative or zero, strictly positive, always zero, strictly negative. Just a second na, summation x into can be either positive, negative or zero, can be either positive, negative और zero, ठीक है। पूछो क्यों, कोवेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, कोवेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, कोवेरिएंस का फॉर्मूला होता है सर समीशन एक्स आई वाई आई अपॉन समीशन, सॉरी अपॉन एन माइनस एक्स बार और वाई बार का स्क्वायर, ठीक है। एक्स इंटू वाई बार का स्क्वायर, नहीं सॉरी, एक्स बार इंटू वाई बार, हाँ ये होता है फॉर्मूला। अब इस पे इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी नेगेटिव, ठीक है। देखो स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होता है, अंडर रूट वाली टर्म, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई क्या होता है, ये भी अंडर रूट वाली टर्म होती है, तो ये टर्म तो हमेशा पॉजिटिव ही होगी, ये टर्म तो हमेशा, स्टैंडर्ड डिवीजन तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। लेकिन आर की वैल्यू क्या होती है, कोवेरिएंस अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन इंटू एक्स, स्टैंडर्ड डिवीजन इंटू वाई। तो मेरे को एक बात बताओ, ये अगर पॉजिटिव है, ये अगर पॉजिटिव है, तो ये वाली टर्म डिपेंड करेगी भाई, अगर ये पॉजिटिव हो जाएगी तो ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगी तो आर नेगेटिव हो जाएगा, और आर नेगेटिव हो सकता है। अगर आर नेगेटिव हो रहा है तो सर वो किसके वजह से नेगेटिव हो रहा होगा, क्या इसके वजह से नेगेटिव हो रहा होगा, नहीं, इसके वजह से इल्ले, सर ऊपर वाले टर्म की वजह से ही नेगेटिव हो रहा होगा, तभी कोवेरिएंस कैन बी नेगेटिव और जीरो। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल कैन हैव एनी यूनिट, यूनिट लेस होता है सर, यूनिट लेस,
expressed as a product of units of two variable? Nope. It's unit free measure. Yes sir, it is unit free measure. What are the limits of a correlation? R कहां से कहां तक हो सकता है सर? -1 से 1 हो सकता है इंक्लूडिंग द लिमिट्स. क्यों? क्योंकि -1 और 1 परफेक्टली कोरिलेशन में आते हैं. इन केस ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट, आर की बात कर रहे हैं, बिटवीन टू वेरिएबल इज 1. अच्छा, को रिलेशन कोफिशिएंट दोनों के बीच में 1 है, मतलब लाइन कैसे होगी? लाइन कैसे होगी? ये ऐसी लाइन होगी. ठीक है. देन द टू वेरिएबल्स वुड बी, दो वेरिएबल कैसे होंगे? y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स की लाइन, हाँ हो सकती है, लाइन तो होगी. y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स वेयर b इज ग्रेटर देन 0, वेयर b इज लेस देन 0, बोथ a एंड b आर पॉजिटिव. ओके, देखो जब ये भी अपन लाइन को कोट करते हैं a प्लस बी एक्स, ये b क्या डिफाइन करते हैं सर? ये b किस चीज को बताते हैं? b बताता है इस स्लोप को, इसके स्लोप को. तो स्लोप पॉजिटिव है, यानी कि ये b क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, अगर ये ऐसा लाइन है तो. और अगर लाइन ऐसी है तो b की वैल्यू क्या होनी चाहिए? नेगेटिव, यानी कि ये नेगेटिव होना चाहिए. अपनी लाइन ऐसी है तो उस केस में स्लोप क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, यानी b की वैल्यू क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव. ठीक है, हाँ सर ठीक है. इफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल x एंड y इज गिवन बाय दिस, ठीक है, कैसे दिया है? 2x प्लस 3y प्लस 4, 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0. तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2x माइनस 4/3. देखो x के आगे वाली वैल्यू यानी कि b की वैल्यू कैसी है सर? नेगेटिव है. तो नेगेटिव है मतलब स्लोप कैसा होगा इसका? नीचे. स्लोप कैसा होगा? नीचे. यानी कोरिलेशन कैसा होगा इसका? नेगेटिव. कोरिलेशन कैसा होगा? नेगेटिव. ठीक है. For finding correlation between two attributes, we consider Pearson's correlation coefficient, scatter diagram, Spearman's rank correlation, coefficient of concurrent. सर देखा जाए तो वैसे तो चारों मेथड यूज होते हैं, बट सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होता है? द बेस्ट मेथड होता है पियर्सन्स कोरिलेशन. बेस्ट मेथड होता है पियर्सन्स कोरिलेशन. एक सेकंड रुको. फॉर फाइंडिंग कोरिलेशन बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स बोला है ना? टू एट्रीब्यूट्स, रुको, कुछ इसके बारे में दिया है क्या कमेंट्री? नहीं दिया ना. फॉर फाइंडिंग कोरिलेशन, एक बार सर्च करें क्या? मे भी कुछ इन्फॉर्मेशन निकल के आ जाए यार. यार तीनों तो यूज होते हैं फॉर फाइंडिंग कोरिलेशन बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स. वी कंसिडर पियर्सन्स रैंक कोरिलेशन. ऐसा तो नहीं, एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है कि कोई उसकी फीचर एट्रीब्यूट मतलब उसका फीचर होता है. ठीक है. और फीचर इज नॉट अ नंबर, फीचर इज जस्ट यू कैन से जैसे रैंक हो गया. ठीक है, उस टाइप की चीजें हो गई. 26 को ना थोड़ा डाउट पे डालना, 26 में आपको बताता हूँ. ठीक है, 26 को थोड़ा डाउट पे डालना. फॉर फाइंडिंग द डिग्री ऑफ अग्रीमेंट अबाउट ब्यूटी बिटवीन टू जजेस इन अ ब्यूटी कॉन्टेस्ट, सर रैंक कोरिलेशन. क्योंकि जजेस क्या रैंक देगा उसको, तो रैंक को अपन को कोरिलेट करना है. ठीक है, और इसका एग्जांपल भी पढ़ा था, इस टाइप का क्वेश्चन भी पढ़ा था अपन ने. इफ देयर इज अ परफेक्ट डिसएग्रीमेंट बिटवीन मार्क्स इन ज्योग्राफी एंड स्टैटिस्टिक्स, परफेक्ट डिसएग्रीमेंट मतलब ज्योग्राफी आएगा तो, देखो क्या बोल रहे हैं. When there is a perfect disagreement between marks in geography and statistics, then what would be the value of rank correlation coefficient? परफेक्ट डिसएग्रीमेंट बोल रहे हैं. परफेक्ट डिसएग्रीमेंट का मतलब क्या? अगर ज्योग्राफी में मार्क्स ज्यादा है तो स्टैटिस्टिक्स में कम है. परफेक्ट डिसएग्रीमेंट का तो मतलब वही हो गया. ठीक है, तो वही है कि परफेक्ट बोल रहे हैं तो 1 होता है, -1 होगा, और डिसएग्रीमेंट बोल रहे हैं यानी कि नेगेटिव कोरिलेशन है, -1 हो जाएगा. When we are not concerned with the magnitude of the two variable, अच्छा
हमको मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है, ठीक है। तो सर प्रोडक्ट मूवमेंट, नहीं बाबा नहीं, प्रोडक्ट मूवमेंट में तो मैग्नीट्यूड निकलते हैं। रैंक कोलिशन, नहीं बाबा नहीं, उसमें भी वैल्यू निकलते हैं। कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन, सर ये मैंने आपको बताया था, केवल वैल्यू से मतलब है हमको, ए सॉरी केवल साइन से मतलब है, वैल्यू से मतलब नहीं है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा सर? सी। व्हाट इज द क्विकेस्ट मेथड टू फाइंड कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल? सर कॉन्करेंट डेविएशन सबसे इजी, नहीं सॉरी स्कैटर डायग्राम, स्कैटर डायग्राम उससे आसान क्या हो सकता है यार? कॉन्करेंट डेविएशन लिखा है, स्क्विड में फाइंड कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। देखो आंसर में ना बी दे रखा है, मेथड ऑफ कॉन्करेंट डिवीजन, बट मेरे को लगता है स्कैटर डायग्राम होना चाहिए, बट मेरे को लगता है स्कैटर डायग्राम होना चाहिए, ठीक है। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। आप 1 मिनट के लिए इस क्वेश्चन को देखो, मैं आपको ठीक है, आप इस क्वेश्चन को देखो और मेरे को बताओ आपसे बना कि नहीं बना। यस सर। व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डिवीजन? व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डिवीजन? सर वैल्यू कोई भी हो, आर की वैल्यू एनीवेज -1 से 1 के बीच में ही रहती है, ठीक है। आर की वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही रहती है, आप कुछ कोई भी मेथड आप लगा लो। इफ देयर आर टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, if there are two variables x and y, then the number of regression equations could be y on x, x on y, दो लाइन। Since blood pressure of a person depends on age, अच्छा, ब्लड प्रेशर डिपेंड्स अपॉन एज, तो अपने को कौन सी इक्वेशन निकालनी है? रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ ब्लड प्रेशर ऑन एज या फिर एज ऑन ब्लड प्रेशर? मेरे को एक बात बताओ, कौन सी चीज किसके ऊपर डिपेंड हो रही है? ब्लड प्रेशर डिपेंड्स ऑन एज। अगर मैं ये लिखता हूं बी वाई एक्स, वाई डिपेंड्स ऑन एक्स, ब्लड प्रेशर डिपेंड्स ऑन एज, यानी कि ब्लड प्रेशर ऑन एज वाला कोरिलेशन अपना रिग्रेशन इक्वेशन बनानी, ब्लड प्रेशर ऑन एज, तो 33 का क्या हो जाएगा? ए। द मेथड अप्लाइड फॉर डिराइविंग रिग्रेशन इक्वेशन इज नोन एज मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व वैल्यू एंड एस्टिमेटेड वैल्यू इन रिग्रेशन एनालिसिस, ऑब्जर्व वैल्यू एंड एस्टिमेटेड वैल्यू इज कॉल्ड एरर, नहीं एरर नहीं, हाँ एरर भी बोलते हैं, रेसिड्यू भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा सा याद रखने वाली पॉइंट है, इसको अपन कुछ नहीं कर सकते, ध्यान रखना इसको। भाई एस्टिमेटेड वैल्यू क्या, कि हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं, और ऑब्जर्व वैल्यू क्या, जो प्रैक्टिकली देखा जा रहा है, तो उसमें जो डिफरेंस आता है दैट इज कॉल्ड मार्जिन ऑफ एरर या फिर रेसिड्यू करके बोला जाता है। एरर्स इन केस ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन कैन बी, अच्छा चलो मैं आपको ना एक चीज दिखाता हूँ, ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना। ये रहा, क्या बोल रहे हैं? देखो, डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व वैल्यू एंड एस्टिमेटेड वैल्यू इज नोन एज एरर और रेसिड्यू, पहला पॉइंट तो ये जो अपन ने एमसीक्यू में देखा। दूसरा पॉइंट क्या, ये जो लाइन ऑफ रिग्रेशन है ना, ये लाइन सपोज सीधी गई है ऐसी ऐसी ऐसी, ये ई क्या डिफाइन कर रहा है? एरर। तो एरर पॉजिटिव भी हो सकता है ऊपर की साइड, एरर नेगेटिव भी हो सकता है नीचे की साइड, दोनों तरीके से एरर हो सकते हैं, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। कूल, हाँ सर कूल। एरर कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, ठीक है। यस सर, ठीक है। रिग्रेशन लाइन y ऑन x, यानी कि x डिपेंड कर रहा है, y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। Regression line on y on x derived by minimization of vertical distance in a scatter diagram, minimization of horizontal distance in a scatter diagram. Y माइनस x को, यानी कि
मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है अपन को। लेकिन ये वर्टिकल डिस्टेंस इन अ स्कैटर डायग्राम, वर्टिकल डिस्टेंस इन अ स्कैटर डायग्राम, या फिर आप ऐसा समझो, देखो थोड़ा टेक्निकल है, याद रख सको तो याद रख लो, नहीं तो थोड़ा सा सुन सकते हो तो सुन लो। लाइन है y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ठीक है। b की वैल्यू क्या होती है, कोवेरियंस x कॉमा वाई, और आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। इसमें जो कोवेरियंस है, इसमें जो वेरियंस है दोनों के बीच में, एज लो एज पॉसिबल, यानी b एज लो एज पॉसिबल, यानी स्लोप एज लो एज पॉसिबल, यानी कि स्लोप यानी कि ऐसा फ्रॉम वर्टिकल, मिनिमाइजेशन ऑफ वर्टिकल डिस्टेंस इन अ स्कैटर्ड एरिया, ठीक है। स्लोप जितना लो हो सके उतना लो, तो वर्टिकल डिस्टेंस जितना कम कर सके उतना कम, एक तरीके से इस टाइप का है ये। आई नो आपको जस्टिफाइड आंसर नहीं लग रहा है, थोड़ा सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं लग रहा है, बट नथिंग कैन बी डन, ठीक है। बस आप इसको ऐसे ध्यान रख लेना कि रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स, ठीक है, में क्या केस होता है, मिनिमाइजेशन ऑफ वर्टिकल डिस्टेंस, एक्स ऑन वाई में मिनिमाइजेशन ऑफ वो, ठीक है। द टू लाइन्स ऑफ रिग्रेशन बिकम आइडेंटिकल, आइडेंटिकल कब होती है, कोइंसाइड नहीं बोल रहे, आइडेंटिकल बोल रहे हैं जब आर इक्वल टू वन होता है, जब आर इक्वल टू वन होता है। अब इसने बोला है ए और बी, लेकिन ये गलत है, आइडेंटिकल बाबू, आइडेंटिकल बोला है इसने, कोइंसाइड नहीं बोला है। ए और बी कब होता, जब आर इक्वल टू वन एंड आर इक्वल टू माइनस वन होता, तब कोइंसाइड होता। देखो यहाँ पे लिखा भी है इसमें, ये मैंने आपको पढ़ाया भी था अगर याद है तो, ये देखो क्या बोल रहे हैं, इट कोइंसाइड्स, अब देखो कोइंसाइड्स को, अच्छा, बिकम आइडेंटिकल व्हेन टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन कोइंसाइड बिकम्स आइडेंटिकल व्हेन आर इक्वल टू माइनस वन, ठीक है चलो याद रख लेंगे। अब यार माइनस वन में डायरेक्शन अलग है, बट उसको आइडेंटिकल मेरे हिसाब से नहीं बोलना चाहिए। कोइंसाइड का मतलब ये नहीं होता कि वो आइडेंटिकल हो रही है, बट अब इसमें बोल रहा है तो अपन ठीक है मान लेंगे, बट मेरे हिसाब से गलत है वो चीज़। जरूरी नहीं कोई चीज़ कोइंसाइड कर रही है तो वो आइडेंटिकल हो जाए, भाई डायरेक्शन भी तो मैटर करता है, ये इस तरफ जा रही है इस तरफ जा रही है। चलो ठीक है कोई नहीं, आगे देखते हैं, और अपन बुक को फॉलो करेंगे तो अपन ए और बी दोनों बोल लेंगे। What are the limits of the two regression coefficients? Limits of two regression coefficient. What are the limits of the two product of the regression numerically less? हाँ ये लिखा है, उसमें लिमिट नहीं है, बट जो प्रोडक्ट है दोनों का मस्ट बी लेस देन यूनिटी। क्यों मस्ट बी लेस देन यूनिटी, आर की वैल्यू, आर स्क्वायर क्या होता है, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स, आर क्या होता है अंडर रूट ये, तो आर की वैल्यू लेस देन वन होनी चाहिए, बेसिकली लेस देन वन होनी चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, इसके रूट के अंदर की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, लेस देन वन होनी चाहिए, ठीक है, तो डी हो जाएगा उसका आंसर। द रिग्रेशन कोफिशिएंट रिमेन्स अनचेंज ड्यू टू शिफ्ट इन ओरिजिन, स्केल से चेंज होता है, ओरिजिन से इफेक्ट नहीं होता। इफ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल इज पॉइंट माइनस पॉइंट नाइन, देन द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, सर अगर आर है माइनस पॉइंट नाइन तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉइंट एट वन, ठीक है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर की वैल्यू पॉइंट सेवन है, देन द परसेंटेज ऑफ वेरिएशन अनअकाउंटेड, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन निकालना है बेसिकली। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, और कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन क्या हो जाएगा, वन माइनस आर स्क्वायर, यानी कि वन माइनस पॉइंट फोर नाइन यानी 51, तो 42 का क्या हो जाएगा सी, ठीक है। चलो सर कितना देर का रिकॉर्डिंग हुई है, सेट बी भी लग गया, निपटा लेते हैं। इफ द टू वेरिएबल एक्स एंड वाई, द कोवेरिएंस एंड द वेरिएंस ऑफ एक्स एंड वेरिएंस ऑफ वाई आर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। क्या बोल रहा है, कोवेरिएंस कितना है 40, कोवेरिएंस बोल रहा है 40, और वेरिएंस कितना 16 और 256 बोल रहे हैं, और हमको वेरिएंस नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, हमको स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, यानी रूट कर लेंगे, 16 का रूट 14, 256 का रूट 16, तो अपना आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू ये आ जाएगी 40/4 इंटू 16, 10 जा, 2 5 जा, 2 8 जा, 5/10, 5/8, यानी 0.628, 625। अगर कोवेरिएंस 15 दे रखा है, ठीक है,
वॉट रिस्ट्रिक्शन शुड बी पुट फॉर द स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ एक्स एंड वाई? अगर आर की वैल्यू को वेरियंस एक्स कॉमा वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिविजन इनटू स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ वाई है, ये लेस देन 1 होना चाहिए, ठीक है। तो सर को वेरियंस ऑफ एक्स इंटू कॉमा वाई इज लेस देन स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ वाई। मतलब क्या, इसका प्रोडक्ट किससे बड़ा होना चाहिए? 1 से बड़ा होना चाहिए। अगर ये 15 है तो 15 से बड़ा होना चाहिए। अगर कोवेरियंस 15 है तो ये स्टैंडर्ड डिवीजन का प्रोडक्ट 15 से बड़ा होना चाहिए। द प्रोडक्ट शुड बी मोर देन 15। यस। इफ द कोवेरियंस एक सेकेंड ना। क्या बोल रहे? इफ द कोवेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल इज 20, if the covariance between two variable is 20, if the covariance between two variable and one of the and variance of one of the variable is 16, what would be the variance of other variable? ठीक है, क्या बोल रहे हैं? कोवेरियंस कितना है? 20, और वेरियंस कितना है एक का? 16। तो सर इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा? 4। और हमको पता है आर की वैल्यू क्या होती है? कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई अपॉन एस डी एक्स एस डी वाई, बट दिस शुड बी लेस देन 1, ठीक है। तो वैल्यू रिप्लेस करें, 20/4 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई शुड बी लेस देन 1। इसका मतलब क्या? 20/4 स्टैंडर्ड डेविएशन को उस तरफ ले जाऊंगा मैं, तो इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है शुड बी ग्रेटर देन 5, शुड बी ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ग्रेटर देन 5 है, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, यानी कि वेरिएंस शुड बी ग्रेटर देन 25, वेरिएंस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 25, ठीक है। 3 का ए हो जाएगा आंसर अपना। If y equal to a plus bx, then what is the coefficient of correlation between x and y? सर लीनियर इक्वेशन फॉलो कर रहे हैं, लीनियर यानी स्ट्रेट, लेकिन डिपेंड करता है ना ऐसा वाला है कि ऐसा वाला है। अगर इसका b, अगर इसका स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि परफेक्टली पॉजिटिव, यानी कि r की वैल्यू 1। तो सर 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, डिपेंड करता है ना b पॉजिटिव है कि b नेगेटिव है, समझे? ठीक है। इफ द r इक्वल टू 0.6, देन कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन। सर कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर होता है, कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन 1 माइनस आर स्क्वायर होता है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.64। कितना हो जाएगा? 0.64। अब क्या बोल रहे हैं? u इक्वल टू 5x, u प्लस 5x इक्वल टू 6, 3y प्लस 7, कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट बिटवीन x एंड y, व्हाट इज द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन u एंड v? ठीक है सर, इसको कॉपी कर लेते हैं पहले तो। मैंने आपको एक सिंप्लीफाइड तरीका बताया था इसको सॉल्व करने का। क्या बोल रहे हैं? पहले तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, u इक्वल्स टू 6 माइनस 5x, ठीक है। b इक्वल्स टू 3y माइनस 20/7, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया, एक तरफ u और v हो गए, बाकी तरफ x और y की टर्म्स चल रही है। क्या बोल रहे हैं? कोरिलेशन कोफिशिएंट, कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन x एंड y, एक सेकेंड ना। कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होती है? r बिटवीन x एंड y इज 0.58, ठीक है। देन व्हाट इज द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन u एंड v? सर एक आपको छोटी सी बात बताऊं, r जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है, ना स्केल से इफेक्ट होता है, ना आपका ओरिजिन से इफेक्ट होता है, सिर्फ चेंज ऑफ डायरेक्शन से इफेक्ट होता है। तो देखो, ये वाली टर्म नेगेटिव, ये वाली टर्म पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है? नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 0.58 से क्या हो जाएगा? -0.58। क्या आपको समझ में आ रही है क्या? तो फोर्थ वाले का क्या हो जाएगा? नहीं, फोर्थ वाला नहीं, कौन सा है? सिक्स वाला, बी हो जाएगा, यानी -0.58। क्या आपको समझ में आया क्या? नहीं आया तो एक क्वेश्चन कराया था जिसमें 4 केसेस बन रहे थे,
एक बार देख लो, ठीक है। इफ द रिलेशन बिटवीन एक्स यू इज दिस एंड कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई इज दिस, व्हाट इज द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन यू एंड वाई? ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 का। देखो क्या बोल रहे हैं, इसको अपन ना स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। क्या कितना दे रखा है, 3x प्लस 4u प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3x -7/4, और y तो एज इट इज है। तो सर ये वाले का नेगेटिव, ये वाले का y तो एज इट इज है पॉजिटिव, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव प्लस, सॉरी नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, तो हमको नेगेटिव उल्टा कर देना है, नेगेटिव कर देना है किसको, जो ऑलरेडी दिया हुआ है -0.6 को, तो नेगेटिव ऑफ -0.6, तो कितना हो जाएगा +0.6, कितना हो जाएगा +0.6। एट्थ वाले को देखते हैं, एट्थ वाला क्या बोल रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन वाज फाउंड टू बी 0.93, व्हाट इज द कोरिलेशन बिटवीन यू एंड वी? देखो अगर आप x को ऑब्जर्व करो और आप u को ऑब्जर्व करो, बेसिकली क्या है, x और y दे रखे हैं, ठीक है। x और, रुको सर कॉपी करते हैं फिर हम आपको ना और अच्छे से समझाते हैं। देखो इसको क्या बोल रहे हैं, x की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, और y की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन वाज फाउंड टू बी 0.93, ऊपर वाले का r क्या था, ये वाले टर्म्स का r क्या था 0.93, व्हाट इज द कोरिलेशन बिटवीन u एंड v? अच्छा, x को ना इसने कन्वर्ट करके u कर दिया, y को इसने कन्वर्ट करके v कर दिया। तो मेरे को एक बात बताओ, x को क्या क्या, x के अंदर क्या क्या ऑपरेशन किए गए होंगे, x को कैसे तोड़ा मरोड़ा गया होगा ताकि नया नया व्यू u आ जाए। देखो अगर मैं इसमें माइनस कर दूं 5 तो ये आ जाएगा, अगर मैं इसमें माइनस कर दूं 5 तो ये आ जाएगा, अगर मैं माइनस कर दूं 5 तो ये आ जाएगा, माइनस कर दूं 5 तो ये, माइनस कर दूं 5 तो ये। तो एक तरीके से मैं ऐसा बोलूं u इक्वल्स टू x माइनस 5। क्या इस चीज में कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब देखो ये वाले को -8, ये वाले को -8, इसको -8, इसको -8 एंड आपका इसको -8, यानी कि b की वैल्यू को क्या बोल रहे हैं, y -8। इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। अब देखो r की वैल्यू एक्स वाई में क्या दे रखी है, r एक्स वाई क्या दे रखा है 0.93, सर x के आगे प्लस, y के आगे प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, तो मतलब क्या, नया वाला r क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ऑफ r एक्स वाई, यानी कि पॉजिटिव ऑफ 0.93, यानी कि 0.93। आंसर क्या हो जाएगा बी। क्या आपको समझ में आया क्या? यस सर। सिमिलरली रिफरिंग टू द डेटा प्रेजेंटेड इन क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वुड बी द कोरिलेशन बिटवीन यू एंड वी इस केस में? ठीक है सर। सर पहले तो क्वेश्चन समझाओ, क्वेश्चन नहीं समझाओ, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। अब ना आप इसको डेटा को पहले तो माइनस करो, हटाओ। ये बोल रहा है कि अब आपका, अब हो गया ऐसा टेबल, ठीक है, ऐसी टेबल हो गई, यानी कि अब आपका x क्या हो जाएगा u, y क्या हो जाएगा v। तो देखो x को मैं क्या करूं कि u निकल के आ जाए मेरा, x को मैं क्या करूं कि u निकल के आ जाए, x को मैं क्या करूं कि u निकल के आ जाए। तो अगर मैं थोड़ा सा ऑब्जर्व करूंगा, थोड़ा ट्रायल एंड एरर करूंगा ना, तो ×3 + 6, नहीं ×5, हाँ देखो 2 × 5 10, 3 × 5 15, 5 × 5 25, 4 × 5 20, 7 × 5 35। तो x u की वैल्यू कैसे आ रही है, 5 × x करके। क्या इस चीज में कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब देखो 4 × -6, 6 × -6,
7 इंटू -6, 8 इंटू -6 एंड आपका 10 इंटू -6। तो यानी कि y की v की वैल्यू क्या आ जाएगी, -6 इंटू वाई। ठीक है, अब देखो आर एक्स वाई हमको दिया है 0.93, नया वाला आर निकालना है। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, यानी कि आर एक्स वाई नया वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी कि -93। ठीक है, चलो सर, इफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक, मतलब क्या समीशन डी का स्क्वायर बोल रहे हैं, ऑफ 8 स्टूडेंट इज 21, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। ये जो फॉर्मूला है रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट वाला, 1 - 6 समीशन डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर -1, इसमें बोल रहा है एन की वैल्यू 8 है, समीशन डी की स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 21 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 21 अपॉन 8 इंटू 63, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 इंटू 21 डिवाइड बाय 8 डिवाइड बाय 63, 0.25 -0.25 यानी कि 0.75। आ गया आंसर, यस सर आ गया आंसर, कोई डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, चलो, if the rank correlation coefficient between marks in management and mathematics for a group of section, rank correlation मतलब क्या, आर आर वाला 0.6 है, सम ऑफ स्क्वायर 66 है, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट। फॉर्मूला यही लगेगा, यही वाला फॉर्मूला लगेगा, इसमें ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, एन निकालना है, तो निकाल लेते हैं फटाक से। 0.6 और 66 दे रखा है, 0.6 दे रखा है, 1 - 6 इंटू 66 अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर -1, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 66 अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 0.4, तो 0.4 हो गया, 6 इंटू 66 डिवाइड बाय 0.4, ये हो जाएगा 990 इक्वल्स टू एन इंटू एन स्क्वायर -1। तो सर एन की वैल्यू अगर ऑप्शन पुट करोगे तो 10 आ जाएगी। ठीक है, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। आगे क्या बोल रहे हैं, रैंक कोरिलेशन बिटवीन प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट। यार आप एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हो क्या, सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, डायरेक्टली वैल्यू दे रखा है, हमको पुट करना है और आंसर निकालना है, एग्जाम में ऐसी क्वेश्चन आएगा, आई बेट। while computing rank correlation coefficient while computing rank correlation coefficient between profit and investment for the last 6 years, n की वैल्यू क्या, 6, difference in the rank for a year was taken as 3 instead of 4। ओ 3 की जगह 4 ले लिया था डिफरेंस को, देन व्हाट इज द करेक्ट रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट इफ इट इज नोट दैट द ओरिजिनल वाज 0.4। देखो एन की वैल्यू कितनी है, 6 साल की, आर की वैल्यू ओरिजिनली कितनी निकाला अपन ने, 0.4। ठीक है, लेकिन ये 0.4 में ना एक दिक्कत थी क्या, 3 की जगह 4 ले लिया था, नहीं टेकन 4 की जगह 3 ले लिया था। ठीक है, तो सर पहले तो एक बार फॉर्मूला पुट करो, 0.4 इक्वल टू 1 - 6 इंटू समीशन डी का स्क्वायर अपॉन 6 इंटू 35। तो अपन इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 इंटू समीशन डी का स्क्वायर अपॉन 6 इंटू 35 इक्वल्स टू 0.6, 6 से 6 कैंसिल, तो 35 इंटू 0.6 यानी कि 21, समीशन डी स्क्वायर कितना आ गया, 21। सर इसमें ना एक चीज एडेड है, क्या एडेड है, 3 का स्क्वायर एडेड है, तो सर 3 का स्क्वायर को माइनस करो, लेकिन सर एक चीज और ऐड करनी है, कौन सा, 4 का स्क्वायर, क्योंकि 3 ले लिया था, 4 लेना चाहिए था, तो सर जो ले लिया था उसको हटा दो, जो लेना चाहिए था उसको ऐड कर दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 21 - 9 + 16 विच कम्स टू योर 28। अब अपना नया वाला समीशन डी कितना हो गया, 28, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 - 6 इंटू 28 अपॉन 6 इंटू 35, ये कटा, 7 4/5 जा, विच कम्स टू योर 0.20, विच कम्स टू योर 0.20। ठीक है, हाँ सर ठीक है, फॉर 10 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, 10 पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ कॉन्करेंट डिविजन वॉज फाउंड टू बी 4। अच्छा, number of concurrent division was found to be 4, what is the value of
कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डिवीजन। देखो अगर 10 पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो पहले वाले को तो अपन छोड़ देते हैं, सेकेंड वाले से अपन साइन चेंज करना देखते हैं। तो सर एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम की वैल्यू हो जाएगी 9। सर 10 होनी चाहिए ना, अरे पहले वाले को याद आ रहा है, अपन छोड़ देते थे, साइन चेंज नहीं करते थे, तो जिसमें भी चेंजेस आते थे एम की वैल्यू अपन वो कंसिडर करते हैं, और जिसमें भी प्लस प्लस आता था वो क्या हो जाता, सी की वैल्यू, वो क्या हो जाता सी की वैल्यू। और सी कितना बोल रहा है, 4, कॉन्करेंट डिविजन कितने हो रहे हैं, 4 4 4 4। फॉर्मूला क्या है सर, प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस 2c माइनस एम अपॉन एम। क्या कोई दिक्कत, नो सर। तो फॉर्मूले में पुट करते हैं, 2 इंटू सी यानी 8 माइनस 9 अपॉन 9 का अंडर रूट। सर ये हो जाएगा अंडर रूट माइनस 1/9। तो सर आप 1/9 का अंडर रूट निकालो 1/3 और माइनस बाहर पुट कर देना, आंसर क्या हो जाएगा, डी। 13 का क्या हो जाएगा सर, डी। द कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डिवीजन फॉर पी पेयर, देखो -0.2 भी दे रखा है आपको कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि आप m की वैल्यू 10 ले लोगे, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, m की वैल्यू 9 लेना है, ठीक है। ओके सर रुकना, क्या बोल रहे हैं, इफ द कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डिवीजन फॉर अ p पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशंस was found to be 1/√3 if the number of concurrent division was 6, then the value of p। अगर p पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन है अगर p पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो पहले वाले को छोड़ना पड़ेगा। अगर p पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो पहले वाले को छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद से साइन के चेंजेस देखेंगे, प्लस माइनस इस टाइप से देखेंगे। तो सर m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m की वैल्यू हो जाएगी p-1, p-1, ठीक है। और c यानी कॉन्करेंट डिविजन, सेम सेम वैल्यू कितने आ रहे, कॉन्करेंट कितने आ रहे, वो है 6, ठीक है। और कितना दे रखा है 1/√3, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आर की, 1/√3 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2c माइनस एम अपॉन एम, ठीक है। तो 1/√3 इक्वल्स टू 2 × 6 माइनस एम अपॉन एम। तो पहले m की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर p की वैल्यू निकाल लेंगे। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 1/3 इक्वल्स टू 12 माइनस एम अपॉन एम, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई, m इक्वल्स टू 36 माइनस 3m, 4m इक्वल्स टू 36। तो m की वैल्यू क्या आ गई, 9। अगर m की वैल्यू 9 आ गई तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10। p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10, ठीक है। चलो सर, द वैल्यू ऑफ p क्या हो जाएगा, 10। 15th वाला देखते हैं, 15th वाला क्या बोल रहे हैं। 15th वाले को करते हैं, फिर इसको इस लेक्चर को यहीं रुकते हैं, लंबा हो जाएगा काफ़ी, नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट ड्यू टू पियर्सन्स ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डेटा। अब मैं आपको एक बात बोलूं, ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं कराऊंगा, क्यों, चलो मैं एक क्वेश्चन करा लेता हूं यार। देखो इसमें ना कोरिलेशन कोफिशिएंट ड्यू टू पियर्सन, ये वाला फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, कोवेरियंस ऑफ x, y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, ठीक है। इसमें कोवेरियंस ऑफ x, y क्या था, समीशन x इंटू वाई अपॉन एन माइनस समीशन x इंटू समीशन y होल अपॉन क्या है, अंडर रूट ये वाला फॉर्मूला, समीशन x स्क्वायर अपॉन n माइनस x बार का होल स्क्वायर। ये है x बार इंटू वाई बार, और यहाँ पे क्या, समीशन y स्क्वायर अपॉन n माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। कुछ नहीं, टेबल बनानी है, ये सारे समीशंस निकालने हैं, वैल्यू पुट करने हैं, आंसर आ जाएगा, ठीक है। बट एक बार आई वुड सजेस्ट कि आप खुद से एक बार ट्राई करो, कहीं पे दिक्कत आ रही है तो आप मेरे से पूछना। कूल, हाँ सर कूल। यार देखो ऐसा नहीं कि मैं क्वेश्चन छुड़वा रहा हूँ, बट जहाँ कैलकुलेटिव पार्ट ज़्यादा हो रहा है, आई एम अज्यूमिंग कि यार वो क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं आते, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं रहता आपके पास कि आप बैठ के उसको सॉल्व करो। बट फिर भी एक बार प्रैक्टिस के लिए आप इसको एक बार खुद से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो सर आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं, फॉलोइंग आर द टू नॉर्मल इक्वेशंस रिग्रेशन लाइन की ऑफ वाई एंड एक्स, ए और बी के टर्म्स में। रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x की वैल्यू क्या है, रिग्रेशन लाइन ऑन y x वाली फॉर्म, 2a
2x plus 3y equals to following are the two normal equations obtained for deriving the regression line of y and x. बेसिकली सर इसमें से पहले ए और बी की वैल्यू निकालनी है, फिर रिग्रेशन लाइन में ए और बी को फिट कर देंगे, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, कॉपी कर ले, कॉपी 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 कॉपी। देखो इसको अपन सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा a प्लस 2b, 5 से डिवाइड करो दोनों तरफ, इक्वल टू 8, और 2a प्लस 5b इक्वल्स टू आपका 19, ठीक है। तो 2 इंटू ए करके इसको माइनस कर दूँ, अगर a की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दूँ यहाँ पे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 8 माइनस 2b प्लस 5b इक्वल्स टू 19, तो हो जाएगा 16 माइनस 4b प्लस 5b इक्वल्स टू 19। तो b की वैल्यू आ जाएगी 3 और a की वैल्यू आ जाएगी 8 माइनस 2 यानी 2, a की वैल्यू आ जाएगी 2। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, वाई इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, वाई इक्वल टू 2 प्लस 3x। तो आंसर क्या हो जाएगा c, ठीक है। ओके सर, चलो इसको अपन यहीं तक रोकते हैं। आगे के क्वेश्चन जो बचे हुए हैं उसको एक बार आप खुद से ट्राई करना, मैं करवाऊंगा ऑफ कोर्स, बट आप एक बार उसको खुद से ट्राई करना और सेट सी को अपन टेकअप करेंगे एंड अगले लेक्चर में अपन इस चीज़ को निपटा देंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं सर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए क्या है सर, मैथ्स आसान है। चलो बाय बाय, टेक केयर, सी या।